साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। साथियों, ये है जैसलमेर के गांव डेडा का जैसेरी तालाब। पालीवाल समुदाय द्वारा लगभग 700 साल पहले बनाया गया यह तालाब आज भी 20-25 गांव के लोगों, हजारों जीव जंतुओं और पशुओं की प्यास बुझाता है। लोक मान्यता के अनुसार जसेरी तालाब का पैंदा पीतल का बना हुआ है। इसी कारण 700 सालों के इतिहास में कभी पूर्ण रूप से खाली नहीं हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार पीतल सी चमकती मुल्तानी मिट्टी पानी को पाताल में जाने से रोकती है और तालाब को सूखने नहीं देती। जितनी तालाब की प्रसिद्धि उतना ही रोचक निर्माण का किस्सा। बेटी के मान सम्मान में पिता द्वारा निर्मित कराया गया जसेरी तालाब। कहते हैं डेडा के जसराज पालीवाल की बेटी का ससुराल जाजिया था। बहू अपने ससुराल में कुएं से घड़ा भरने गई, तब चरवाहा अपने पशुओं को पानी पिला रहा था। चरवाहे से निवेदन किया कि पहले मुझे घड़ा भरने दो, मुझे देर हो रही है, छोटे बच्चे को घर छोड़कर आई हूँ। चरवाहे ने कहा, घड़ा भरना है तो इंतजार करना होगा, ज्यादा जल्दी है तो घर में बेरा खुदवा लो। घड़ा भर कर जाते समय रास्ते में अपने देवर को चरवाहे की शिकायत के लहजे में यह घटना बताई। देवर ने भी ताना दिया कि अपने पिता को कहो तालाब खुदवा दे, गांव के बेरे पर बारिश से ही पानी भरेगा। चरवाहे और देवर के कट्टु वचन से आहत बेटी ने पिता को संदेश भेजकर दुख प्रकट किया। पिता मजदूरों को लेकर आए तथा तालाब खुदवाने का कार्य प्रारंभ किया। निर्माण काल में छोटा रहा होगा, लेकिन समुदाय ने पानी की जरूरत के अनुसार विस्तार दिया और जसेरी तालाब का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। तालाब के नाम को लेकर दो मत सामने आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जसराज पालीवाल ने खुदवाया, इसलिए जसेरी नाम पड़ा। तो कुछ लोगों का कहना है कि महिला का नाम जसोदा जैसीबाई था, उसके कहने पर पिता ने तालाब बनवाया, इसलिए जसेरी नाम पड़ा। कुछ भी हो, जसेरी का जस जग जाहिर है। दिल्ली के विज्ञान भवन में जसेरी की तस्वीर रेगिस्तान में वर्षा जल संग्रहण के लोक विज्ञान का परिचय दे रही है। जैसलमेर के पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीक अचंभित करने वाली है। जसेरी तालाब भी उसी तकनीक का परिचय है जिसे केवल जल पूर्णा कहना लोक विज्ञान की तौहीन होगी। जल पूर्णा, अन्नपूर्णा और जीवन पूर्णा कहा जाए तो परिचय पूरा होगा। आगोर से बहकर आने वाले पानी की एक एक बूंद का उपयोग करने के लिए तालाब, तांडे में बेरियां और खड़ीनों में खाद्यान्न और चारे का उत्पादन जीवन पूर्णा की श्रृंखला है। जसेरी तालाब भरने के बाद नेस्टा चलता है तथा बांटाड़ व नवोड़ा खड़ीन भरता है। उसके बाद बुझदेव बंद खड़ीन में पानी जाता है। बुझ खड़ीन में काक नदी की एक जल धारा दर्जनों जल स्रोतों खड़ीनों को भरते हुए बुझ खड़ीन में मिलती है। 100-150 mm से अधिक वर्षा होने पर बुझ खड़ीन की चादर चलती है तो पानी मोकला के पास ऋण में मिलकर मोहनगढ़ तक जाता है। ये है जसेरी तालाब का हस्त निर्मित डिटेल्ड संसाधन नक्शा। तालाब की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। पुराने समय में 70-80 गांव के तालाबों में पानी सूख जाता था, तब जसेरी ही पानी का पक्का ठिकाना था। 50-60 वर्ष पहले तक ट्रैक्टर नहीं थे। नजदीक के गांव वाले सिरगढ़ा व दूर वाले ऊंटों पर पखालों ढांचों से पानी ले जाते थे। बाद में ऊंट गाड़ा आया और 500 लीटर की लोहे की टंकी से पानी भरकर ले जाने लगे। भौतिक व सामाजिक तौर पर तालाब का भराव क्षेत्र व आगोर मजबूत, सुरक्षित व संरक्षित है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में
कचावट रह गई। रिकॉर्ड में आगोर दर्ज नहीं है। मगरा बंजर था। सेटलमेंट के दौरान पूर्वजों ने सामाजिक तौर पर आगोर मानकर दर्ज नहीं कराया। अब आगोर के साथ छेड़छाड़ शुरू हुई तो स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ने लगी। पहले अवैध खनन होता था, उसे रुकवाया। अब आसपास के गांव वाले आगोर में बसने लगे हैं। जब से सौर ऊर्जा व विंड एनर्जी वाली कंपनियां आने लगी है, जमीनों की कीमतें बढ़ गई। खाली पड़े मगरों पर अतिक्रमण बढ़ने लगा। पानी के बहाव में कहीं भी पत्थर डालकर आसपास के गांव के लोग कब्जे करने लगे हैं। नई ढाणियां व गांव बनने लगे हैं। मगरे को आगोर में दर्ज कराने के लिए गांव वालों ने जिला कलेक्टर के मार्फत राज्य सरकार को आवेदन कर रखा है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। प्रयास जारी है। आगोर नहीं बचा तो तालाब का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तालाब की पाल और आसपास के क्षेत्र में बनी छतरियां, मंदिर, गोवर्धन और शिलालेख जल संग्रहण और कृषि तकनीक में पारंगत पालीवाल समुदाय की बसावट और पलायन की गवाही दे रहे हैं। तालाबों में और खड़ीनों में बेरियों सा चमकता पानी और सुनहरी पत्थरों से बने स्मारक पालीवाल समुदाय के थार रेगिस्तान में खुशहाल वैभवशाली जीवन और गौरव रक्षा के लिए एक ही रात में विरासत छोड़कर जाने का दर्द बयां करते हैं। राजनीतिक, प्राकृतिक अथवा अन्य किन्हीं कारणों से पालीवाल समुदाय ने कुलधरा सहित जैसलमेर के 84 गांव सामूहिक रूप से त्याग दिए थे। उनके बनाए गए जल स्रोत, खड़ीन और बेरियां आज भी बाद में आकर बसे लोगों के काम आ रहे हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों सहित इन पारंपरिक जल स्रोतों को सरकार व समाज के संरक्षण, विकास और प्रबंधन की जरूरत है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।